बस बर्फीले राक्षस से एक लड़ाई ही हुई थी और किंग कॉन्ग का हाथ पूरी तरह से बेकार हो गया था। लेकिन इंसानों ने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी थी। एक यांत्रिक भुजा आकाश से नीचे और पलक झपकते ही कॉन्ग से जुड़ गई। 3 टन की उपचार दवा की सहायता से कॉन्ग ने फिर से अपनी ताकत वापस पा ली। अपूर्व शक्ति उसके हाथ में समा गई थी। अब वह सिर्फ एक मुक्के से सब कुछ तबाह कर सकता था। तो छोटा पीला बालों वाला लड़का घबराया हुआ वापस दौड़ता आया। असल में स्कार किंग ने उन्हें खोज लिया था और वह बर्फीले राक्षस को लेकर उनकी ओर बढ़ रहा था। खतरे को नजदीक आते देख कॉन्ग ने मदद मांगने का निर्णय लिया। शायद सिर्फ मॉन्स्टर किंग गोजिला ही सक्षम था, इसलिए इस संकट को रोकने के लिए कॉन्ग तुरंत जमीन पर वापस आया। उसका इरादा गोजिला से मदद मांगने का था, पर भाषा की असमंजस के कारण गोजिला ने सोचा कि कॉन्ग उसे चुनौती दे रहा है। बिना कुछ सोचे समझे वह कॉन्ग पर टूट पड़ा। कॉन्ग ने हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मजबूर होकर कॉन्ग ने ताकत से जवाब दिया। मैकेनिकल आर्म की ताकत से कॉन्ग जल्दी ही हावी हो गया। वह गोजिला को खींचता हुआ धरती के केंद्र की ओर ले जाने लगा, लेकिन उसे गोजिला के शरीर पर चमकती लाल रोशनी का ध्यान नहीं रहा। जब उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुक्र है कि कॉन्ग की गति तेज थी, जिससे वह गोजिला की शक्तिशाली एटॉमिक ब्रीथ से बच सका। लेकिन चारों ओर फैली धूल बहुत ज्यादा थी। कॉन्ग कुछ भी नहीं देख सका और पूरी तरह ढक गया। अब गोजिला उस पर सीधे हमला करने ही वाला था कि अचानक एक रोशनी चमकी और गोजिला को पीछे धकेल दिया। दरअसल यह मोथरा था जो वहां पहुंच चुका था। भूमिगत दुनिया का रक्षक होने के नाते उसने पूरे घटनाक्रम की सच्चाई बताई। हालांकि इस गलतफहमी का अंत हुआ, लेकिन भूमिगत दुनिया पर फिर से खतरा मंडरा रहा था। स्कार किंग ने अंतिम सुरक्षा को भी तोड़ दिया था। तभी अचानक ट्रांसपोर्ट पोर्टल से रोशनी फूटी।